हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रिलेशन का इंट्रोडक्शन। तो रिलेशन होता क्या है? सबसे पहला बात, रिलेशन का एक मतलब क्या होता है। तो जो रिलेशन होता है ना, जैसे कि इसकी जनरल वे में देखा जाए तो भाई के बहन के साथ एक रिलेशन होता है, या कहा जाए कि मम्मी के पापा के साथ रिलेशन होता है। इस तरीके से रिलेशन एक जनरल वे में बन जाता है। सर का मैडम के साथ रिलेशन होता है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि मैथ्स के अंदर एक सेट का दूसरे सेट के साथ रिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सेट जो होता है ना, क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे एक सेट लिया, इसको बोलेंगे एक ए है, उसका एक सेट है। ठीक है, इसको बोलेंगे बी है, उसका एक सेट है। तो जब ए और बी का दोनों का एक कंबाइन सेट निकालेंगे तो उसे ए क्रॉस बी कर देंगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमारा उन दोनों का एक रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, इस सेट ए और सेट बी का रिलेशन। ठीक है, रिलेशन कैसे बनेगा? 1 और 3 के साथ एक रिलेशन बन जाएगा, 1 और 4 के साथ एक रिलेशन बन जाएगा, 2 और 3 के साथ रिलेशन बन जाएगा, और 2 और 4 के साथ एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का, ये दोनों जो सेट है, इनका एक रिलेशन हमने फाइंड आउट किया, तो उसे ए क्रॉस बी बोलेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी। उसके बाद आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर जो है ना, कि इस तरीके से कोई एक पेयर होगा जिसमें एक्स वाई के टर्म में हमारे ऑर्डर होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इनका रिलेशन मैंने ले लिया है 1 1 1 4 2 3। यह एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। 1 और 1 जो है एक ऑर्डर्ड पेयर है। ए भी हमारा एक क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। ए भी हमारा क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर अगर दो एलिमेंट्स है ना, तो उसे एक ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ठीक है, अब आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी मैंने आपको बताया कि एक सेट है, दूसरा सेट, इन दोनों का अगर आप ए क्रॉस बी निकाल देते हो, उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी जो होता है उसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या होगा? 1 और 4 का एक रिलेशन होगा, 1 और 5 का रिलेशन होगा, 1 और 6 का रिलेशन होगा। फिर वैसे ही 2 को उठाओ, सभी के साथ एक एक रिलेशन बना दो। ठीक है, तो ये हमारा ए क्रॉस बी निकल गया, इसे ही हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद आता है सिंगलेटन रिलेशन। ठीक है, सिंगलेटन का नाम से ही मालूम चल रहा है कि सिंगल। ठीक है, तो ए सेट कॉन्जिस्टिंग इफ ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड ए सिंगलेटन सेट। अब देखो, सिंगलेटन सेट का मतलब है कि जिसमें क्या है ना, कि एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, उसे हम लोग सिंगलेटन सेट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, आप एक एलिमेंट है, इसे हम सिंगलेटन सेट बोल सकते हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट है, इसे हम सिंगलेटन सेट बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी रिलेशन आता है, एक ही रिलेशन आता है, एक एलिमेंट्स आता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे एक सिंगलेटन रिलेशन है। ठीक है, इस तरीके से देखो, अभी आपके सेट पढ़ रहे हो तो कुछ इसका एडवांस मैं सेट आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी तक तो हम लोग एनसीईआरटी में इतना ही देखते हैं, इससे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो कुछ हमने अलग से भी एडवांस के लिए लाया है, वो भी मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। अभी भी हमने सिंगलेटन सेट के बारे में देखा था। फिर आता है उसके बाद इक्वल सेट। तो सिंगलेटन सेट क्या होता है? इफ़ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलेटन सेट। इक्वल सेट मतलब टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट if every element of A is a element of B and every element of A an element of A। कहने का मतलब है कि जो हमारा A 4 8 10 क्या होगा? 4 8 4 10। मतलब कहने का मतलब है कि एक इक्वल सेट कब होगा? ये इक्वल सेट कब होगा? तो देखो, यहाँ पे 4 है, 8 है, 10 है, तो यहाँ पे क्या है? 8 4 10, मतलब यही सेम चीज़ ही यहाँ पे है। तो क्या है? दोनों में आपस में क्या है? दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे देखते हैं 2 4 7। तो ये देखना है कि 2 4 जो 7 है वो दूसरे वाले सेट में है या नहीं। अगर दूसरे वाले सेट में वो होता है तभी इक्वल सेट होगा, अन्यथा वो इक्वल सेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 7 भी है, लेकिन इसके अलावा 4 और 2 भी है, तो उससे हमको मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि 2 4 7 अगला सेट में है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब ए भी हमारा एक इक्वल सेट है और ये भी हमारा इक्वल सेट है। अगर इस तरीके से कोई एक सेट होता है 1 और 2, ठीक है,
और जो दूसरा अनदर सेट होता है वो हमारा 2 और 4 होता है। तो क्या है, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 जो है इसमें भी 1 और 2 होने चाहिए। उसके अलावा और कोई एलिमेंट होता है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपना काम देखना है, अपना काम अगर बनता है तो वो हमारा इक्वल होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। ये क्या होता है इक्विवेलेंट सेट? अगर Na जो है ना, Na और Nb दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट A का और नंबर ऑफ एलिमेंट B का अगर दोनों सेम होते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। अब यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे क्या है 3 एलिमेंट्स है, तो क्या है कि एक नंबर काउंट करना है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब उस नंबर देखना है। तो 1 2 3 1 2 3, तो क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो आपस में इक्वल है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स B, मतलब ये हो गया हमारा डेफिनेशन कि हमारा जो नंबर दोनों सेट का इक्वल होगा तो उसे हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 3 है, और यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 3 है, तो दोनों क्या है आपस में बराबर है। उसके बाद आता है यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। द यूनियन ऑफ 2 सेट A एंड B डिनोटेड बाई A यूनियन B, इसे बोलते हैं हम लोग यूनियन। इस तरीके को हम लोग जो सिंबल आएगा उसको हम लोग बोलेंगे यूनियन, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं यूनियन, और इसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन ए ऊपर की तरफ होता है यूनियन और नीचे की तरफ होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यूनियन का मतलब है, देखो अगर एक सेट है और उसके बाद अनदर सेट है और दोनों का एलिमेंट अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो दोनों का जो एलिमेंट्स है तो दोनों का एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। 1 2 3, तो 1 2 3, और जो इसमें से बच रहा है ना 1 3 तो था ही, 1 और 3 इसमें था, तो इसमें का 1 3 हम नहीं लेंगे, कोई एक ही लेंगे। 1 2 3 क्या करना, फर्स्ट वाले सेट का पूरे एलिमेंट ले लेना है, और अनदर जो बच रहा है देखो यहाँ पे 5 7 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी ले लेंगे ए यूनियन बी के अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 1 3 ये क्यों नहीं लेंगे, 1 3 इसमें का ले लिए हैं, ठीक है, तो इसमें 1 3 ये छोड़ देंगे और ये 5 7 को यहाँ से पिक कर लेंगे, ठीक है। और इसे ही हम लोग बोलेंगे एक यूनियन ऑफ सेट, मतलब कि ए यूनियन बी निकालेंगे तो 1 2 3 5 7, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, 1 2 3 अगर 4 कोई एक सेट है और अनदर सेट जो है 2 4 6 है, तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में देखना है कि वो एलिमेंट्स है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलिमेंट्स है 2 वाला है, ये 2 जो है ना यहाँ भी है, और ये जो 4 है ना यहाँ भी है, तो ये 1 नहीं है इसमें और 3 नहीं है, इसमें 6 है तो इसमें 6 नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वो एक ये 2 होगा और ये 4 होगा, मतलब 2 4 इसमें भी है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी हमारा 2 4 निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद एक लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, मतलब एक कम्यूटेटिव लॉ होता है, आपको बता देते हैं। ए यूनियन बी जो होता है, बी यूनियन ए के कम्यूटेटिव यही ना देखते हैं कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, या इस तरीके से आपने कम्यूटेटिव पढ़ा होगा कि ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के बराबर होता है। ये भी हमारा एक कम्यूटेटिव लॉ है जो अलजेब्रिक में पढ़ते हैं। तो यहाँ एक सेट में हम लोग देख रहे हैं, तो सेट का मतलब है कि ए यूनियन बी जो है बी यूनियन ए के बराबर होगा, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। क्या ये इंटरसेक्शन बी हमारा बी इंटरसेक्शन ए होगा, इसका कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो एक कुछ एडवांस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। बाकी ये सब तो एनसीईआरटी में मिलते नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को एडवांस भी बताते रहूँगा, ठीक है। तो अब आते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो पहला जो टाइप है रिलेशन का वो है एम्पटी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे फाई से, और ऐसे इस तरीके से एक फाई की तरह, मतलब हम लोग इसको डिनोट करेंगे एक एम्पटी सेट को। एम्पटी सेट को एक फाई से डिनोट करेंगे, या कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा उसके अंदर, ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। सपोज मान लो कि ए हमारा एक सेट है और बी हमारा एक सेट है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि ए और बी जो सेट है सच दैट ए सबसेट ए बी बिलोंग्स टू बी ए माइनस बी इज इवन।
मतलब ए माइनस बी जो हम घटाएंगे वो एक इवन होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप घटा के देखो क्या इवन आ रहा है, 2 माइनस 7 है, ये कितना आ रहा है माइनस का 5, 4 माइनस 11, इस तरीके से ये कितना आ जाएगा माइनस का 7। तो इस तरीके से देखो ये क्या इवन नंबर है, नहीं है ना, नहीं है, तो इसका मतलब एक एम्प्टी रिलेशन है, तो इसको हम डिनोट कर देंगे कि एक कोई भी एलिमेंट्स इवन नहीं है, इस तरीके से, या आप 5 से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको डिनोटेड पॉइंट लगा सकते हो। तो आई होप एक एम्प्टी सेट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो रिलेशन का पार्ट है वो है एक यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी के बराबर होगा, मतलब हमारा जो रिलेशन होगा निकल के जो रिलेशन देगा वो हमारा ए क्रॉस बी के बराबर होगा। देखो कैसे, यहाँ पे एक सेट है और एक अनदर सेट है, इसका रिलेशन निकालते हैं। तो 1 और 1 एक बनेगा पेयर, एक ऑर्डर पेयर बनेगा 1 और 3 का, एक 2 और 1 का, और एक 2 और 3 का। हमने ऑर्डर पेयर 4 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इनके बीच का एक रिलेशन निकाल दिया, तो इसको क्या बोलेंगे रिलेशन। और ए क्रॉस बी भी निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहीं आएगा, है ना। ए क्रॉस बी हम निकालेंगे तो यहीं आएगा। इसका मतलब जो है रिलेशन जो है और ए क्रॉस बी जो है वो आपस में क्या है बराबर है, उसे हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। देखो ए क्रॉस बी यहाँ पे भी एक मेंशन कर देते हैं, ए क्रॉस बी जब निकालेंगे ना तो ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के साथ एक रिलेशन बनाना होता है। तो 1 और 1 का रिलेशन एक बनेगा, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 और 3 का, फिर हमारा बनेगा 2 और 3, 2 और 1 और 2 और 3, यहीं बनेगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो है वो एक रिलेशन भी हमने निकाला था तो इतना ही आया था, और ए क्रॉस बी भी हमारा इतना ही आएगा, ठीक है। तो दोनों क्या है एक सिमिलर डिनोट कर रहे हैं, तो इस तरीके से दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब बराबर होंगे तभी हम इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन आता है। आइडेंटिटी का मतलब आपको समझाता हूँ। देखो आइडेंटिटी जो होता है ना, एक अगर कोई सेट है 1 2 3 एक ही सेट लेने हैं आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। आइडेंटिटी इसका रिलेशन आप निकालो, तो रिलेशन कैसे निकलता है इसका रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब है कि 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, इस तरीके से हमारा एक ऑर्डर पेयर बनता है तो हमारा एक आइडेंटिटी होगा। अब यहाँ पे देखना 1 और 1, 1 और 2, देखो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग है, सिमिलर नहीं है, तो इस तरीके से ये हमारा आइडेंटिटी नहीं होगा, आइडेंटिटी ए हो जाएगा, ठीक है। ए आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। ए नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग है एलिमेंट्स है यहाँ पे। उसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन आता है। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब है कि हमारा एक्स और वाई दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सेट लिया हमने 1 2 3, इनका रिलेशन जब हमने निकाला एक रिफ्लेक्सिव के फॉर्म में, तो ए 1 1 2 2 और यहाँ पे 3 3। मतलब रिफ्लेक्सिव को आपको सीधा सीधा बता दें कि अगर इस तरीके से पेयर आते हैं ए ए बी बी इस तरीके से आते हैं तो हमारा क्या होगा एक हमारा रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगा। समझ पा रहे हो, रिफ्लेक्सिव एक हमारा वो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि सर की आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव का तो फिर सेम डेफिनेशन हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आइडेंटिटी में क्या है कि आइडेंटिटी में अगर 1 2 इस तरीके से हमारा कोई एक सेट है, ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी आप निकालोगे तो 1 1 और 2 2, ठीक है, ये आइडेंटिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर कोई एक सेट है, सपोज मान लो 1 और 2 इस तरीके से हमारा सेट है, इसका हम रिफ्लेक्सिव निकालते हैं। जब रिफ्लेक्सिव निकालेंगे ना तो यहाँ पे देखो 1 1 1 1 और 2 2, ठीक है, और यहाँ पे एक मैंने अलग से ले लिया 3 4, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको रिफ्लेक्सिव में ये देखना है कि ये जो सेट दिया गया है इसका सिमिलर है या नहीं। तो 1 1 2 2 ये तो है, ये एक्स्ट्रा है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको अपने काम से मतलब है, हमको दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमारा काम ये होना चाहिए कि 1 1 और 2 2, ये 3 4 एक्स्ट्रा आया है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी में ये नहीं है। अगर आइडेंटिटी में ये आ जाता है कि 1 1 और 2 2
इस तरीके से आ जाता है और 3 4 आ जाता है, तो ये हमारा आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ गया? इसमें है फिर भी आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होगा, इसमें अगर आ जाए तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा। इन दोनों में थोड़ा सा यही डिफरेंस है। उसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है आपको डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, कि एक सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि सपोज मान लो कि मेरे पास कोई एक सेट है। ठीक है, तो ये हमारा 1 1 1 2 2 1 और एक मैंने रिलेशन अपने आप से पिक किया है। आपको पास क्वेश्चन मिलेगा तो आपको एक सिमेट्रिक में एक चीज़ चेक करना है कि 1 1 1 2 और 2 1 इस तरीके ये दोनों चेक करना है। ठीक है, अगर ये सेट होगा या आपके पास कोई एक सेट ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, इस तरीके से सेट ले लेते हैं। आपको क्या देखना है सिमेट्रिक में? सिमेट्रिक में ये देखना है कि ए बी भी हो और बी ए भी हो। इस तरीके के फॉर्म अगर मिल जाए तो हमारा वो सिमेट्रिक होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखो 1 2 3 है, तो यहाँ पे 1 2 भी है और 2 1 भी है। बाकी है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, तो ये हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब यहाँ पे देखो 1 1 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 2 तो है लेकिन 2 2 फिर दूसरा नहीं है। ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव वाला रिलेशन है। तो यहाँ पे 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो इसलिए हमारा ये सिमेट्रिक नहीं होगा और ये हो जाएगा 1 2 है 2 1 भी है। ट्रांजिटिव में आपको तीन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ध्यान देना 1 2 2 3 और 3 1 इस तरीके से। ठीक है, तो तीनों 1 2 2 3 और 3 1 ये 3 1 ये तीनों होने चाहिए, तभी जाके ट्रांजिटिव होगा। 1 2 फिर से सुनना, फिर 1 2 2 3 और ये 3 1 इस तरीके से। यहाँ पे देखो 1 2 है 2 3 है और यहाँ पे 1 3 भी है, मतलब 3 1 है। ठीक है, तो ये तीनों है, इसका मतलब एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। या ऐसे भी अगर ऐसे होता है 1 2 2 3 और ये 3 1 नहीं होता है, ये 3 1 अगर सपोज मान लो ये नहीं होता है, ये नहीं होता है तो क्या होगा? अभी तक तो ये ट्रांजिटिव है, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो तीनों को सेटिस्फाई करे, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव मतलब 1 1 वाला सेम, सिमेट्रिक भी हो मतलब 1 2 और 2 3 वाला ये भी हो, सॉरी 1 2 और 2 1 ये सिमेट्रिक होता है। और ट्रांजिटिव क्या होता है? 1 2 2 3 और 1 3 या 3 1 इस तरीके से। अगर ये तीनों होता है, तीनों मिलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर इन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन इट इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर तीनों वो सेटिस्फाई होता है तो उसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। एक हमने क्वेश्चन लिया है कि सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट, एक सेट हमने लिया है गिवन बाई, ये रिलेशन हमारा है 1 1 2 2 3 3 और 1 2 और 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। मतलब हमको ये प्रूफ करना है। क्या करना है भाई? प्रूफ करना है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ना। सो डैट का मतलब होता है प्रूफ करें, है ना, दिखाओ। एक रिलेशन सेट है और उनका रिलेशन जो है ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास सेट क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट क्या है। सेट हमारा एक रियल नंबर है। ठीक है, सेट हमारा रियल नंबर है और रियल नंबर में सेट आपको यहाँ पे दे चुका है। अगर ये नहीं देता तो आपको रियल नंबर में से कोई नंबर उठाना होता है। ठीक है, तो सेट हमारा यहाँ 1 2 और 3 दे दिया है। उसके बाद जो रिलेशन है जो गिवन में है सबसे पहले उसको लिखना है। ठीक है, रिलेशन हमारे पास है 1 1 2 2 और 3 3 और यहाँ 1 2 और 2 3 इस तरीके से हमारा एक रिलेशन है। इसे प्रूफ इसको दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक है और नॉट ट्रांजिटिव है। मतलब रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन था हमारा? रिफ्लेक्सिव के लिए एक कंडीशन था कि हमारा ए इस तरीके से होने चाहिए या बी इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखना
यहाँ पे 1 1 सेट है 1 2 3, तो इन सब का एक सिमिलर होना चाहिए। तो हमारा जो इस तरीके से सेट आएगा 1 1 2 और 2 और 3 और 3, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये आपके यहाँ रिलेशन में है 1 1 2 2 और 3 3, तो इसे हम बोल यहाँ पे जो है ये तीनों जब ये शो कर रहा है कि 1 1 भी है 2 2 भी है और 3 3 भी है, सेट को देखना है, सेट 3 है तो तीनों का एक सिमिलर होना चाहिए, तो इट इज रिफ्लेक्सिव इसे बोल सकते हैं, ठीक है, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो सिमेट्रिक के लिए क्या था, सिमेट्रिक में आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे 1 2 या 2 1, तो यहाँ पे देखना आप 1 2 तो है, 1 2 जो है वो हमारा एक रिलेशन में है, बिलोंग्स टू रिलेशन, इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन ये 2 1 जो है वो हमारा रिलेशन में नहीं है, वो हमारा रिलेशन में यहाँ पे नहीं है 2 1, तो इस तरीके से क्या होगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ रहा। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए आपके पास कंडीशन होना चाहिए AB BC और AC, ठीक है, एक कंडीशन अगर होता है तो हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ एक रिलेशन को सबसे पहले हमको देखना है। रिलेशन में देखो आपके पास 1 2 है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 है 2 3 है, लेकिन 3 1 नहीं है, या 1 3 या 3 1 जो भी बोल सकते हो उसे बोलो। तो 1 2 है 2 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 1 2 जो है वो हमारा रिलेशन में है, फिर यहाँ पे 2 3 जो है वो भी हमारा रिलेशन में है, लेकिन ये 1 3 जो है, ये हमारा 1 3 जो है वो हमारा रिलेशन में नहीं है, तो इस तरीके से इसे बोल सकते हैं इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इस तरह के एक लिखित फॉर्म में, पता है मैं क्यों इसको लिख के रखता हूँ, लिख के आपको समझा कि कोई भी चीज़ यहाँ पे छूटे ना, ठीक है। तो अगर इस तरीके के आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सपोर्ट करें, और ये बताएं कि नेक्स्ट हम किस टॉपिक पे, इस तरीके की अगर लिखित आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सलाह दें कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। थैंक यू।